आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्रेम चाहता है और अंततः परमात्मा को पाना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि परमात्मा को पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति मृत्यु के बाद होगी, लेकिन संत महापुरुषों ने बार बार समझाया है कि परमात्मा को जीते जी प्राप्त किया जा सकता है। यही मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब एक बालक जन्म लेता है तब उसका मन बिल्कुल निर्मल होता है। धीरे धीरे वह संसार की बातों में उलझने लगता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। वह धन चाहता है, सम्मान चाहता है, बड़ा घर चाहता है, अच्छा व्यापार चाहता है। इन सब को प्राप्त करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है। कुछ लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन एक बात दोनों में समान रहती है कि उनके मन को स्थायी शांति नहीं मिलती। यदि धन से शांति मिलती तो संसार के सभी अमीर लोग हमेशा प्रसन्न रहते। यदि पद और प्रतिष्ठा से सुख मिलता तो बड़े बड़े अधिकारी कभी दुखी न होते। यदि संसार की वस्तुओं से संतोष मिलता तो मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त न होती। लेकिन हम देखते हैं कि जितना अधिक मनुष्य संसार प्राप्त करता है उतनी ही अधिक उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। गुरुजन कहते हैं कि इसका कारण यह है कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य संसार नहीं बल्कि परमात्मा है। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत से नहीं जुड़ती तब तक उसे पूर्ण संतोष नहीं मिलता। जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वह तड़पने लगती है। चाहे उसके सामने सोना रख दो, हीरे रख दो, महल बना दो, लेकिन उसे शांति नहीं मिलेगी क्योंकि उसका जीवन पानी में है। उसी प्रकार आत्मा का वास्तविक आनंद परमात्मा में है। जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ती तब तक वह भीतर से अधूरी रहती है। साध संगत जी, प्रश्न ये है कि परमात्मा कहाँ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमात्मा केवल मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है या किसी विशेष स्थान पर है। लेकिन संतों ने बताया कि परमात्मा हर जगह है। वह हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। जैसे फूल में सुगंध छिपी होती है, तिल में तेल छिपा होता है, दूध में घी छिपा होता है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे भीतर विद्यमान है। समस्या यह नहीं कि परमात्मा दूर है, समस्या यह है कि हमारा ध्यान बाहर की ओर लगा हुआ है। मनुष्य सारी दुनिया को देखने में लगा हुआ है लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। वह दूसरों की गलतियां देख लेता है लेकिन अपने दोष नहीं देखता। वह संसार को बदलना चाहता है लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करता। परमात्मा से मिलने की यात्रा बाहर से भीतर की यात्रा है। जब मनुष्य अपने मन को संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है तब उसे धीरे धीरे सत्य का अनुभव होने लगता है। गुरु नानक देव जी ने मानवता को यही संदेश दिया कि परमात्मा को पाने के लिए जंगलों में भागना आवश्यक नहीं है। घर परिवार में रहते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। आवश्यक यह है कि मन परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। आज का मनुष्य बाहर से तो बहुत विकसित हो गया है लेकिन भीतर से अशांत है। उसके पास साधन है लेकिन शांति नहीं, उसके पास सुविधाएं हैं लेकिन संतोष नहीं। इसका कारण यह है कि उसने अपने जीवन का केंद्र परमात्मा के स्थान पर संसार को बना लिया है। जब संसार जीवन का केंद्र बन जाता है तब दुख निश्चित है, क्योंकि संसार की हर वस्तु नश्वर है। धन आज है, कल नहीं होगा। शरीर आज स्वस्थ है, कल बीमार हो सकता है। संबंध आज साथ हैं, कल बिछड़ सकते हैं। लेकिन परमात्मा शाश्वत है। जो परमात्मा से जुड़ जाता है वह स्थायी आनंद प्राप्त कर लेता है। साध संगत जी, परमात्मा को पाने का पहला कदम है अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। यदि किसी यात्री को अपने गंतव्य का पता ही न हो तो वह भटकता रहेगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य को यह पता न हो कि उसका जीवन क्यों मिला है तो वह संसार में ही उलझा रहेगा। मनुष्य जन्म केवल खाने पीने और धन कमाने के लिए नहीं मिला, यह आत्मा की उन्नति के लिए मिला है, यह परमात्मा को जानने के लिए मिला है। दूसरा कदम है सच्चे गुरु की शरण।
जब कोई व्यक्ति अंधेरी रात में रास्ता भूल जाता है तब उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर भी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। सच्चा गुरु केवल शब्दों से शिक्षा नहीं देता बल्कि अपने जीवन से प्रेरणा देता है। उसकी संगति में बैठकर मनुष्य के विचार बदलने लगते हैं। उसके भीतर प्रेम, दया और विनम्रता का विकास होने लगता है। तीसरा कदम है नाम स्मरण। जब मनुष्य प्रेम से परमात्मा का नाम जपता है तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। शुरुआत में मन बहुत भटकता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की याद, कभी संसार की इच्छाएं उसे परेशान करती हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और नियमित रूप से नाम स्मरण करता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जैसे लगातार गिरती हुई पानी की बूंद कठोर पत्थर पर भी निशान बना देती है, वैसे ही नियमित नाम स्मरण मन के ऊपर पड़े अज्ञान के पर्दों को हटाने लगता है। चौथा कदम है सेवा। सेवा मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जाती है। सेवा केवल धन देने का नाम नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी सेवा है, किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी सेवा है। जब सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है तब मन का अहंकार कम होने लगता है और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं परमात्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। अहंकार परमात्मा और मनुष्य के बीच सबसे बड़ी दीवार है। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब उसे यह अनुभव होने लगता है कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से हो रहा है तब उसका अहंकार टूटने लगता है। और यही वह क्षण होता है जहाँ से परमात्मा से मिलन की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है।